वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। जिन जिन लोगों ने वीडियो देखा था उस पर क्लियरली हमने एक्सपायरी से पहले मेंशन किया था कि अगर किस तरीके से बैंक निफ्टी और निफ्टी रिएक्ट करे तो अपने को ट्रेड लेना है, एकदम जैसा डिस्क्राइब किया गया था वीडियो में। जिन लोगों ने नहीं देखा वो पीछे जाके देख सकते हैं कल का वीडियो। लकीली वैसा ही हुआ सेम। ओके, और उसके बाद आई होप आप सब लोगों ने भी ट्रेड लिया होगा। ओके, तो पहले एक बार के लिए डिस्कस करते हैं क्योंकि ग्रुप पे जो प्रॉफिट स्नैप और ये सब शेयर किए थे तो वो ट्रेड किस तरीके से लिया गया, काफ़ी लोगों का मैसेज आया कि एक बार उसको एक्सप्लेन करके बताएं। तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं, ओके, ताकि वीडियो लंबा ना हो। पहले आते हैं बैंक निफ्टी पे। अब देखिए मैं इसका उससे पहले एक चीज़, कल जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा उनको क्लियरली मैंने कहा था कि ये कोई डेटा ड्रिवन चीज़ नहीं है, लेकिन आप देखिए एक पैटर्न बन रहा है बैंक निफ्टी में। 3 दिन डाउन जाता है, एक डाउन ट्रेंड लाइन, और उसको ब्रेक करके ऊपर जाता है, फिर 3 दिन अप। मैंने कहा था आज 3 दिन हो चुके हैं, कल चौथा दिन है। ये ऑन ए लाइटर नोट था, बाकी डेटा ड्रिवन आपको सारी अप्रोच बताई थी, तो आज भी ऊपर जाना चाहिए, हुआ। ओके, आते हैं अब एक बार के लिए कि कैसे ट्रेड लिया गया। ओके, देखिए सबसे पहले मैं एक बार मेरे ट्रेड्स पे आ जाता हूँ। ये ट्रेड्स हैं सारे। ओके, एक बार सबसे पहले ट्रेड्स पे आ जाते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में मैं आर्ली कैंडल खोलता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो मैंने एक वीडियो भी आप लोगों को मेंशन किया था ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम का। ये देखिए, ये 1 दिन 2 दिन पहले का है चार्ट। उस पर भी देखिए सेम ये पैटर्न बना, उस दिन भी हमने ट्रेड लिया। क्या हुआ है देखिए आप, बैंक निफ्टी कितना था, 35,178। नीचे टूटता हुआ आता है आता है आता है, डाउन साइड पे पहला एक कैंडल बनता है जिसका बॉटम निकल के आता है 34,415। ओके, अगला उसी डाउन साइड पे सेम एक और ग्रीन कैंडल निकल के आता है और 34,415 ही इसका बॉटम है, ट्विज़र बॉटम बनाता है। और 417 से बैंक निफ्टी कहाँ जाके टॉप बनाता है फिर, 34,898। ओके, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट हो गए। उसके बाद देखिए आज क्या हुआ, फिर वहाँ से गिर रहा है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, बॉटम कितना बनाया, 34,531। सेकंड बॉटम बना 34,523। ओके, ट्विज़र बॉटम का पैटर्न बना, ऊपर जाने लगा, ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ। क्या आपको वीडियो में क्लियरली नहीं बताया गया था? आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी वीडियो बॉटम का देखा होगा बैंक निफ्टी और निफ्टी के स्ट्रेटेजी का, उन लोगों को सबको पता होगा। कॉल लिया यहाँ पे, क्या हुआ आप सबके सामने। ओके, लग नहीं रहा था 35,000 क्रॉस करेगा क्योंकि हैवीली बिल्डअप था, हैवीली बिल्डअप था, लेकिन लकीली 35,000 भी क्रॉस किया। एक बार देखिए 35,000 के पास इसने क्या किया, ऊपर जाने के बाद एक ट्विज़र टॉप भी बनाया 35,000 के, जस्ट 35,000 के ऊपर देखिए ट्विज़र टॉप है। और एग्जैक्टली वहाँ से कितना नीचे आया, 735, 250 पॉइंट पैटर्न ने नीचे से ऊपर से भी आपको दिए। ओके, सो इस तरीके से आपको पैटर्न पे ट्रेड करना होता है। हमने क्या किया है देखिए, बैंक निफ्टी पहले 143 पे लिया 500 क्वांटिटीज़, थोड़ा और नीचे आया। इस वक्त पे क्या हो रहा था, प्रीमियम डीके हो रहा था, बैंक निफ्टी में इतना करेक्शन नहीं आ रहा था। 120 पे फिर 500 उठाए, 1000 हो गए। ओके, 173 पे निकाल दिया, ऑलमोस्ट 40-42 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आया। अदरवाइज ये गया है 400 तक। ओके, सो ये रहा बैंक निफ्टी निफ्टी का ट्रेड पे डिस्कस कर रहे हैं तो कोई लॉजिक है नहीं, कुछ चीज़ों पे है जो मैं बता दूंगा आप लोगों को। बाकी अब देखते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी पे आगे क्या करना है। ओके, देखिए वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव निकल के वर्ल्ड मार्केट से नहीं आ रहा है। डाउ यहाँ पे आ रहा होगा, 127 पॉइंट डाउ प्लस है, जबकि हम जब क्लोज हो रहे थे तो डाउ माइनस में था। ओके, तो हो सकता है कल हमें गैप अप ओपनिंग देखें। आज का जो हमारा क्लोज है निफ्टी पे वो लाइफ हाई का क्लोज है, तो डेफिनेटली एक गैप अप बनता है और हो सकता है हम 400-450 के बीच में ओपन हों। ओके, उसके बाद एक बार देखना पड़ेगा मार्केट सस्टेन कर रहा है क्या कर रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि किसी ने आपको 1400 के लेवल पे बोला था कि हम लोग यहाँ से लग रहा है कि इस मंथ में लाइफ हाई बना देंगे और एटलीस्ट एक बार के लिए 15,000 तो टच करेंगे। लकीली हमारा सारी चीज़ें सही रही, सारे प्रेडिक्शन सही रहे, जो स्टॉक बताए थे वो भी सही रहे। तो आई होप आप सब लोगों को
अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। अब कल का क्या उम्मीद है, कल एक बार गैप अप होगा, एक बार 15,450 से 15,500 के बीच में एक बार के लिए हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और देखते हैं कि 15,000 के ऊपर निकलता है कि नहीं निकलता है। ओके, बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में आपको क्लियरली बताया था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये देखिए, और इसका आपको टारगेट भी दिया था कि 36,000 से 36,500 का टारगेट निकल के आता है। आज कितना हो गया, हाई लगा दिया बैंक निफ्टी ने 35, ऑलमोस्ट 35,200 का। हमारा टारगेट है 36,000 से 36,500 तक का। ओके, सो इसको भी आप होल्ड कर सकते हैं। कल एक स्टॉक बताया था इन्फी, देखिए जैसा हमारा पैटर्न रहा है, जो लोग हमें कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, हम अहेड द कर्व रहने की कोशिश करते हैं हमेशा, और जब तक लोग जिन ट्रेड्स में नहीं घुसते हैं हम उनमें पहले घुसने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, कई बार ये भी होता है कि स्टॉक कंसोलिडेटर में रहता है और कुछ टाइम लग जाता है, लेकिन इस तरीके के ट्रेड्स में आपको पूरा मूव खाने का मौका मिलता है। ओके, मीन्स पूरा प्रॉफिट लेने का आपको मौका मिलता है। अब देखिए जो मुझे ट्रेड लग रहा है फिर से, अब आईटी में एक ट्रेड आना चाहिए, कंसोलिडेट होगा, लेकिन अब लग रहा है कि आईटी अच्छा मूव देगा, तो आईटी में एक बुल कॉल स्प्रेड आप लोग बना सकते हैं। जो लोग ऑप्शन में प्ले करते हैं नेकेड, अगर जिनको ऑप्शन का नॉलेज नहीं है प्रॉपर, वो लोग प्लीज़ ऑप्शन में ट्रेड ना किया कीजिए, क्योंकि ऑप्शन बहुत क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल है। ओके, कैसे भी ऑप्शन लेके अगर आप सोच रहे हैं आप पैसा कमा लेंगे, तो सर ये बहुत डिफ़िकल्ट है, और आप रेयरली ही किसी को जानते होंगे जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहा होगा। देखिए किसी ट्रेड में बनाना, कंटिन्यूसली 1-1.5 महीने तक बनाना इज़ अ डिफरेंट इशू, कंसिस्टेंटली बनाना एकदम अलग सीन है। अब जैसे इन्फी में हमने क्या किया, मैं इन्फी का आपको बताता हूँ। ये देखिए 1800 क्वांटिटी ली, ऑलमोस्ट 50 पे, आज 65 गया था, अभी नहीं निकाला। अब देखिए हमारे कुछ लोग ट्रेड कॉपी करते हैं, वो कॉपी मत किया कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है आपको नहीं पता हम क्या ट्रेड में कब चेंज करेंगे। हम इसको हेज भी कर सकते हैं, नीचे जाएगा क्लोज भी कर सकते हैं। सो ब्लाइंडली इस तरीके से फॉलो नहीं कीजिए, ऑप्शंस पढ़िए और समझिए। ओके, सो इन्फी लग रहा है और HCL टेक दोनों अच्छे निकल के आ रहे हैं, दोनों बताए थे, ये आपको थोड़ा पोजिशनल वे पे रखने चाहिए। ओके, HCL टेक आज 957 का हाई बना के आया। अब हो सकता है इन लेवल्स के पास ये दोनों स्टॉक कंसोलिडेट करें, लेकिन जिस तरीके से देखिए अभी क्या है, साइक्लिकल में पहले क्या चला, मेटल चला, ओके, फिर NBFCs चली, अब फाइनेंशियल्स में बैंक्स चल रहे हैं। अब वापस जो नंबर आना चाहिए वो आना चाहिए आईटी का, और आईटी फिर से अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। अब जैसे इन्फी है, इन्फी का अगर चार्ट का पैटर्न आपको क्लियरली बता दिया था कि इसके 4th अटैम्प्ट है, और उसके बाद मल्टीपल जो टॉप्स हैं उसको क्रॉस करेगा तो अच्छा लेवल्स देगा, अच्छा लेवल दिया। अब ये देखिए स्ट्रॉन्ग कैंडल है यहाँ पे, ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है 1478 से लेके, और ये जो दोनों स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं और दोनों बहुत हाई वॉल्यूम की कैंडल्स हैं, तो इतना ईजी नहीं होगा इन्फी के लिए इनको क्रॉस करना। ओके, इसलिए हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करे, तो उस तरीके से इनको प्ले आप लोगों को करना चाहिए। ओके, इसके अलावा आप देखिए SBI में दिखाता हूँ आपको, कब डिस्कस किया था सर ये 340 कुछ पे। इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पिछले मंथ 2 अकाउंट हैं जो हमारे, एक जीरोदा का जिसमें हम हमारे ट्रेडिंग कि आप ये समझ लीजिए जो ट्रेड्स होते हैं उनको करते हैं, और जो ट्रस्ट लाइन जिसमें हमारे सिर्फ पोजिशनल ट्रेड्स होते हैं, जिसका भी हमने दिखाया था आपको, प्रॉफिट का स्नैप दिखाया था। देखिए पिछले मंथ भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऑलमोस्ट 2.5-3 लाख का प्रॉफिट सिर्फ SBI से था, दोनों अकाउंट्स में। आई थिंक उसमें तो 4 से ऊपर का था। इसमें भी देखिए अभी उसी ट्रेड को आपको क्या करना होता है, जब जिस ट्रेड पे आप बुलिश हो, तो ऐसा नहीं, कुछ लोगों का क्या होता है कि लॉस तो सर वो 1-1, 1.5 लाख रुपए तक देखते रहते हैं, लेकिन प्रॉफिट 20,000 भी हो जाता है ना, तो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आप लोगों को सीखनी चाहिए। जिस स्टॉक पे आप बुलिश हैं आप उसको परपेचुअल लॉन्ग करके चलते रहिए। SBI हम पिछले मंथ से कंटिन्यूसली लॉन्ग कर रहे हैं, पिछले मंथ का फ्यूचर क्लोज किया तो इस मंथ का सेम टाइम पे फ्यूचर ऐड किया। ओके, ये परपेचुअल लॉन्ग चल रहा है। सेम विद वेदांता, इसमें क्या गलत नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल गलत पढ़ सकते हैं, आपके सामने ऐसे वेदांता में लॉस हो रहा है ऑलमोस्ट 47,000 का। लेकिन क्या होगा जब आपको पता है कि आप परपेचुअल लॉन्ग है और आपको उम्मीद है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, तब आप क्या कीजिए कि जैसे मान लीजिए 285 है, 100 क्वान्टिटीज़ लॉन्ग है, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, जब मान लीजिए आपको लग रहा है कि इस मंथ अभी 300 से ऊपर नहीं जाएगा, तो सेम मंथ पे क्या कीजिए, इसकी 300 की कॉल आप शॉर्ट कर दीजिए।
अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं 2 कॉल शॉर्ट कर दीजिए, मान लीजिए 3 रुपये भी प्रीमियम है तो 6 रुपये डाउन हो गया, तो आपकी कॉस्टिंग कितनी आ गई 279। आपको लॉन्ग ही रहना है क्योंकि आपको पता है ये स्टॉक ऊपर जाएगा, तो आपको उस अकॉर्डिंगली ऐसे पोजीशंस बनानी पड़ती हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप पोजीशंस समझें कि आपको किस तरीके से लेनी होती है। ओके, SBI में आज लाइफ हाई की क्लोजिंग मिली है, बहुत अच्छा स्टॉक है। और अगर ये एक्चुअल बुल रन है जिसकी हम कॉन्टिन्यूसली बात कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अगेन कह रहा हूँ ये 600, 650, 700 रुपये भी आपको दिखा दे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। ओके, तीसरे स्टॉक पे जिस पे HDFC कल बताया था अच्छा नहीं चला, अब आपको सिर्फ एक काम करना है, इस पर एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप 2460 ऑन ए क्लोजिंग बेसिस 2460। अगर वो टूटता है तो आपको इससे निकलना है। लेकिन ये स्टॉक देखिए अभी अगर फाइनेंशियल चल रहे हैं और ये नहीं चलेगा ऐसा मुश्किल है, कंसोलिडेट करेगा क्योंकि HDFC की तरफ से स्टेटमेंट आया था तो उस वजह से एक ओवरहैंग है, इसलिए ये हो सकता है कंसोलिडेशन के बाद में चले। ओके, एक और स्टॉक दिया था पिरामल एंटरप्राइजेस, फाइनली आज चला और ऊपर की क्लोजिंग दी और बहुत ही शानदार क्लोजिंग दी। इसकी भी पोजीशंस मैंने बताया हमारे पास है। जो स्टॉक हम बता रहे हैं आपको, ऐसा नहीं कि हमारे पास उसकी पोजीशंस नहीं है। ओके, सो सिर्फ आपको बताने के लिए नहीं, जिन स्टॉक्स में हम खुद बुलिश होते हैं उन्हीं स्टॉक्स पे हम आपको ट्रेड देते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि जिस पे हम बुलिश नहीं है सिर्फ वीडियो बनाने के लिए हमने आपको ट्रेड दे दिया। अब एक स्टॉक जिस पे आपको थोड़ा संभल के रहना है वो है BPCL। BPCL में क्या है सर इशू, आप ये समझिए। BPCL में क्या कहानी है, आज देखिए हमने क्या किया BPCL में, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला ट्रेड जो डे स्टार्ट होते ही लगाया था वो मैंने लगाया था BPCL का फ्यूचर सेल करने का। ओके, लेकिन प्राइस थोड़ी ज़्यादा नीचे चली गई तो वो ट्रेड हो नहीं पाया। 917 पे ही लगा दिया था लेकिन वो ट्रेड हो नहीं पाया तो उसको छोड़ दिया। उसके बाद BPCL का पुट बाय किया, बहुत अच्छा डिविडेंड था, सब कुछ ठीक है। लेकिन आपको देखिए हर चीज़ का फंडामेंटल और वो आपको समझ में आना चाहिए। जो रिज़ल्ट है वो उतना बुलिश नहीं है, उतना अच्छा नहीं है जितना HPCL और IOC का आया। फर्स्ट थिंग, रिजल्ट अच्छा है, मैं इसमें डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस केस में आपको ये भी ध्यान देना होगा कि इसका वैल्यूएशन कितना है। ओके, ये उन दोनों स्टॉक से ज़्यादा हायर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, बहुत टाइम से डिविडेंड अवेटेड था, आज डिविडेंड आया तो सर ये बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ वाला परफेक्ट ट्रेड बन रहा था, हुआ, हमने प्रॉफिट भी बुक किया। हो सकता है इस लेवल के पास कंसोलिडेट करे, हम इसमें परपेचुअल बियर नहीं है इसलिए हमने स्मॉल प्रॉफिट इस पर निकाल लिया और बुक कर लिया। ओके, सो इस तरीके से आपको ट्रेड करने हैं। तो BPCL में सर आपको थोड़ा संभल के रहना है, हो सकता है स्टॉक और नीचे जाए। कुछ लोगों ने कल मुझसे पूछा भी था पर्सनल मैसेज करके कि इसका क्या करना है। मैंने उनको भी ये एडवाइस किया था कि अगर गैप अप खुलता है आप अपना प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ। क्यों? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं डिविडेंड लेंगे। सर आप डिविडेंड तो लोगे लेकिन डिविडेंड पे जो आपको टैक्स देना पड़ेगा वो आपकी टैक्स स्लैब में लगता है आजकल। अगर आप 30% टैक्स स्लैब में तो 30% तो आपका वैसे ही चला जाएगा, फ़ायदा क्या हुआ। ओके, सो आप वो समझिए। और उतना ही जो फ्यूचर में भी मिलेगा लेकिन उतना ही प्राइस कट भी जाएगा। तो सिर्फ डिविडेंड के लिए स्टॉक को रखना एडवाइजेबल नहीं है। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हैप्पी हैं, डिविडेंड से वो रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। स्टॉक ऊपर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ये ट्रेडिंग के पर्पज़ से मैंने बताया। मैंने कहा इसमें परपेचुअल बियर नहीं है। ओके, सो स्टॉक आपको बता दिए, BPCL, इन्फी, HCL टेक, SBI, HDFC। ओके, सो इसके अलावा निफ्टी, बैंक निफ्टी पे हो सकता है गैप अप ओपनिंग होगी तो एक बार 450 500 के बीच में अपन एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करेंगे और देखेंगे 500 के ऊपर क्लोजिंग आती है या नहीं। ओके, सो आई होप आप लोगों को वीडियो ठीक लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।